तो नमस्कार, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय से अध्याय 6 की भक्ति सूफी परंपराएं। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे वस्तु, रिक्त, अति और दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है अलवार। अलवार किस मत से संबंधित है? तो अलवार विष्णु या वैष्णव मत से संबंधित है, यानी जो विष्णु के उपासक है। और नयनार जो शिव के उपासक है। शेख फरीदुद्दीन गज ए शंकर की दरगाह कहाँ स्थित है? अयोध्या में। गंगे कोंडचोलपुरम का शिव मंदिर किसने बनवाया? चोल राजाओं ने। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक है बांसवाना, और बांसवाना के जो अनुयायी है वो कहलाते हैं वीर शैव या लिंगायत। श्रीनगर की कौन सी मस्जिद सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है? शाह हमदान मस्जिद। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर। गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को। और गरीब नवाज की दरगाह पर जियारत करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने गरीब नवाज की दरगाह पर जियारत की थी। अमीर खुसरो किसके शिष्य है? शेख निजामुद्दीन औलिया के। और शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। कबीरदास जी के शिष्य का क्या नाम है? रामानंद। और गुरु का क्या नाम है? वल्लभाचार्य। यानी कबीरदास जी शिष्य तो है रामानंद, और कबीरदास जी के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। नल येरा दिव्य प्रबंधम, ये एक तमिल वेद है। ये किस मत के संतों का प्रमुख काव्य संकलन है? तो ये अलवार मत के संतों का मुख्य काव्य संकलन है। चिदम्बरम व तंजावुर के शिव मंदिर किसने बनवाए? चोल सम्राटों ने। बाबा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? ननकाना, रावी नदी के पास। अंडाल कौन थी? तो अंडाल एक अलवार स्त्री भक्त थी जो स्वयं को विष्णु प्रेयसी मानकर उनके प्रेम भावना में छंद व्यक्त करती थी। इस्लाम धर्म की 2 शिक्षाएं बताइए। खैरात, ज़कात बांटना, 5 बार दिन में नमाज पढ़ना। मीराबाई कौन थी? मारवाड़ के मेवाड़ जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी। और मीरा के गुरु का क्या नाम था? तो रैदास। मीरा के गुरु का नाम रैदास था। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति से आप क्या समझते हैं, या आपका क्या तात्पर्य है? हदीस क्या है? पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, उनके स्मृत शब्द किए गए क्रियाकलाप। जिम्मी कौन थे? उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले लोग। शंकरदेव कौन थे? असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे। उलमा कौन थे? इस्लाम धर्म और कानून के विद्वान। गुरु ग्रंथ साहिब में सूफी संत रचनाएं संकलित है फरीद में। खानकाह से क्या अभिप्राय है? तो संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। जियारत किसे कहते हैं? तो पीर की दरगाह पर जियारत के जाने की परिपाटी को उर्स कहा जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह कहाँ पर है? दिल्ली गयासपुर में। गुरुवाणी से आपका क्या तात्पर्य है? अर्जुन देव ने गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया है, जिसे गुरुवाणी कहा जाता है। तो कश्फ उल महजूब नामक पुस्तक की रचना किसने की? अली बिन उस्मान उज्जवरी ने। तो
अगले क्वेश्चन निकाल लेता हूँ एक बार कहाँ पे, 1 मिनट क्वेश्चन निकालता हूँ मैं। हाँ ये देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से हम देखते हैं लघु वाले क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो ये दीर्घ वाले क्वेश्चन है। किन्हीं 2 सूफी सिलसिलों के नाम लिखिए। भक्ति आंदोलन के विकास पर प्रकाश से डालिए। बांसवाना कौन थे? खान खाया पर टिप्पणी लिखिए। अलवार और नैनार परंपरा के स्त्री भक्तों का उल्लेख कीजिए। 1661-62 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे गए पत्र का उल्लेख कीजिए। इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक भक्ति परंपरा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। कबीर की वाणी की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। कबीर की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। गुरु नानक की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। सूफी मत की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। पद्मावत का महत्व बताइए। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। अलवार व नैनार के जाति प्रथा के बारे में विचार व्यक्त कीजिए। जजिया घर क्या है? मातृ गृहता यानी घर जमाई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में। शेख नसीरुद्दीन चिराग दहली की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में। तो आपको ऐसे के साथ ये सारे क्वेश्चन है ना अच्छी तरह से याद कर लेने हैं।